morning students. In the last lecture we study exercise 2.4. उसमें से हमारे स्टूडेंट्स 12 तक एग्जाम्पल हो चुके थे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के हमारे वर्ड प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट वो एग्जाम्पल चल रहे थे। अभी आज के इस वीडियो में हम 13 से लेकर 2-3 एग्जाम्पल आज ले लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हमको, हम इस एग्जाम्पल में हमको a ball is thrown in the air. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given. A ball is thrown in the air और उसकी हाइट दी है h is equal to इक्वेशन दिया है। Find the maximum height it can be reached. क्या फाइंड करना आपको? मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या गिवन दिया है? ये गिवन दिया है द हाइट एट द हाइट में h कंसिडर कर रहा हूं स्टूडेंट। द हाइट h दिया है यहाँ पे एट टाइम t इज गिवन बाय h इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा जो h है ना, ये f ऑफ x है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको f ऑफ x इक्वल टू h इक्वल टू ऐसे लिख रहा हूँ 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे अभी f ऑफ x चाहिए, बराबर है। तो ये समझने के लिए है, तो ये आएगा f ऑफ x इक्वल टू, या फिर ये मत लिखो आप, इतना ही लिख लो, डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा स्टूडेंट्स dh बाय dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 14 माइनस 10t। तो dh बाय dt इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 14 माइनस 10t। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। उसके बाद क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा स्टूडेंट d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव माइनस 10। ये आ गया स्टूडेंट। इसको मैं इक्वेशन क्या दे रहा हूं? 3 दे रहा हूं। अभी इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, ठीक है। नाउ उसको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन इज क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या आएगा? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dh बाय dt इक्वल टू 0। तो ये हमको dh बाय dt इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? dh बाय dt इक्वल टू 14 माइनस 10t विच इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 14 माइनस 10t इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 14 इक्वल टू 10t, देयरफॉर t इक्वल टू 14 बाय 10। तो देयरफॉर t की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट? यहाँ पे 7 बाय 5। t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 7 बाय 5। अभी इस वैल्यू के लिए देखना है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो फॉर t इक्वल टू 7 बाय 5 ये पुट करना है आपको इक्वेशन 3 में स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या आ जाएगा? d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आता है स्टूडेंट्स तो क्या रहता है? फंक्शन मैक्सिमम रहता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट function h has maximum at t equal to 7 by 5। फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो, मैक्सिमम हाइट। देयरफॉर
maximum height at t equal to 7/5 is, ये इक्वेशन 1 implies क्या आएगा? इक्वेशन 1 implies h equal to 3 plus 14 into t की वैल्यू 7/5 माइनस 5 t स्क्वायर है, यानी 7/5 होल स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट 3 प्लस, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, 98/5 माइनस 49/5 आ जाएगा ना यहाँ पे, बराबर है ना। तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट 15/5, 5 3 15 ही होता है, बस एलसीएम यहाँ पे सेम आ जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो क्या होगा अभी 5 15 प्लस 98 माइनस 49 कितना होगा? 18 माइनस 9 5 9 माइनस 5 4। अभी इसका कैलकुलेशन कर लो, 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 4 प्लस 5 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 64/5। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट तो ये आता है 12.8 आता है। लास्ट में आंसर कैसे लिखना है? मैं इधर लिख रहा हूँ आंसर, देयरफॉर आंसर क्या आएगा? देयरफॉर मैक्सिमम हाइट, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कैन रीच 12.8। क्या दिया है यूनिट यहाँ पे? 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो लिख लो ये एग्जांपल। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट आपको यूनिट नहीं दिया है, बराबर है ना, तो मैं सेंटीमीटर में लिख से इसको आप यूनिट्स लिख लो, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है? एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, उस बेस इज ए सर्कल, और वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका जो बेस है स्टूडेंट्स वो सर्कल के फॉर्म में है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट। किससे बना है? वो मेटल शीट से बना है, सो एज टू कंटेन्स ऑफ वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना दिया है स्टूडेंट? पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर, और उसका जो वॉल्यूम है वो पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड डायमीटर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम। डायमीटर फाइंड करना है सो दैट जो क्वांटिटी है मेटल शीट की वो मिनिमम चाहिए, हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे पहले यहाँ पे रेडियस लेनी पड़ेगी, ये जो बेस ऑफ सर्कल है उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, हाइट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम क्या होता है सिलिंड्रिकल टैंक का, और सरफेस भी बोला है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूले स्टूडेंट यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, और वो फार्मूला यूज करने के बाद आपको फाइंड करना है। डायमेंशन बोला है ना, टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो मैं पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे लेट पहले रेडियस लिख रहा हूँ, x be the radius and h be the height, h be the height and v be the volume and s be the total surface area, as be the
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो यहां पे देन मैं V की बात कर रहा हूं, V फॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। तो V इक्वल टू कितना दिया हमको, पाई a क्यूब दिया है स्टूडेंट्स, पाई a क्यूब। बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला यूज करना है, और वो क्या है स्टूडेंट, वो है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई a क्यूब। बट r रेडियस है, तो स्टूडेंट रेडियस मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, x लिखी है ना, मैं यहां पे लिख सकता हूं x इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर विद रेडियस r स्मॉल आएगा स्टूडेंट्स। तो ये पाई r की जगह मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल टू पाई a क्यूब। तो मुझे यहां पे स्टूडेंट h की वैल्यू क्या मिल रही है, देयरफॉर h इक्वल टू पाई a क्यूब अपॉन पाई x स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसल, a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही है मुझे h की, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। नाउ अभी क्या है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल टैंक क्या है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर के जगह x आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि x इक्वल टू आर है, प्लस पाई, अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, तो s की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 2 पाई एक्स एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आएगा डेरिवेटिव स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा ds बाय dt इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट h की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं डायरेक्ट, बाद में आप डिफरेंशिएट कर लेना। h की वैल्यू क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 पाई x इंटू वैल्यू ऑफ h की वैल्यू क्या है, a क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस पाई, यहां पे भी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएंगी ना, h की वैल्यू, ये एज इट इज। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 पाई a क्यूब अपॉन x प्लस पाई x स्क्वायर। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा स्टूडेंट ds बाय dx इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, ds बाय इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लो इसको, 2 पाई a क्यूब, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा x रेज़ टू पावर -1 प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2 पाई x। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद इसको और सॉल्व करना है आपको, ds बाय dx इक्वल टू, ये माइनस पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 पाई a क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू पावर -1 -2 प्लस 2 पाई x। तो ds बाय dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, -2 पाई a क्यूब अपॉन, ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 पाई x हो गया ये। इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अभी उसके बाद इसको और डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मुझे और डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा -2 पाई a क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव -2 x रेज़ टू पावर -3
प्लस इसका डेरिवेटिव 2 पाई, इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 4 पाई ए क्यूब और ये आएगा स्टूडेंट्स x रेज टू पावर -3, उसको डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, तो ये आएगा x क्यूब प्लस 2 पाई, ये होगी डी स्क्वायर यस अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स। इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं, ठीक है। अभी क्या करना है, ये एग्जाम्पल ये मिटा रहा हूं मैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया। अभी नाउ इनिशियल कंडीशन क्या है, नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन ds बाय dx इक्वल टू 0 आता है, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, -2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, ds बाय dx की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 मिलेगी ना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बस मुझे ये याद रखना पड़ेगा, मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। देखो अभी 1 इंप्लाइज -2 पाई ए क्यूब प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, दिया एक्स क्यूब आ जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई एक्स क्यूब और ये राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब, देयरफॉर एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए। नाउ ये x इक्वल टू ये पुट करना है स्टूडेंट, आपको पुट इन इक्वेशन 3, इसमें पुट कर रहा है, तो इक्वेशन 3 क्या मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पुट कर लो, 4 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब पुट करना पड़ेगा, ए क्यूब एक्स की वैल्यू ये है प्लस 2 पाई, तो ए क्यूब कैंसल, 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई, और 6 पाई 0 से बड़ा है स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आती है ना, 0 से बड़ी यही है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे, ये आप h की वैल्यू याद रखना, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूं। मुझे अभी क्या मिला स्टूडेंट यहाँ पे, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट s, ये s है, s एज मैक्सिमम की मिनिमम है, ये मिनिमम है, x एज मिनिमम एट x इक्वल टू a, क्या है, x इज इक्वल टू मिनिमम है एट x इक्वल टू a। तो फिर अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी ये वैल्यू पुट कर दो h की जगह, तो मुझे x और h मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स h की वैल्यू दी थी इस एग्जांपल में, नहीं h की वैल्यू नहीं दी थी, तो अभी क्या करना है, नाउ ये पुट करना है आपको, पुट इन इक्वेशन 1, तो h की वैल्यू क्या थी, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर थी, तो h इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर, तो देयरफॉर मुझे h की भी क्या मिल रही है, a मिल रही है, h ही मिल रहा है ना, तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर, वर्ड क्वेश्चन है तो वर्ड फॉर्म में लिख लो, ऐसे आएगा ये। Therefore, quantity of metal sheet is, therefore
quantity of metal sheets is minimum at x equal to a, यानी ये रेडियस है, एंड h इक्वल टू ऑल्सो a। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्ड वाला क्वेश्चन है जिसको लास्ट में लिखना ही है। यहाँ पे स्टूडेंट स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है तो कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएगी, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 16 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 16 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दिया है स्टूडेंट को 10 सेंटीमीटर, एंड इफ वन ऑफ द साइड, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, ये ए साइड लिख रहा हूँ, ये बी साइड और ये सी साइड। तो मुझे ये साइड दी है स्टूडेंट, एक साइड दी है, और इस तीनों का पेरीमीटर यानी एडिशन ऑफ थ्री साइड्स a plus b plus c is equal to 10. What are the other two sides of triangle for its maximum area? तो मैक्सिमम एरिया अगर है तो उसकी अलग जो टू साइड्स है वो मुझे फाइंड करनी है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी साइड बी सी इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये साइड मुझे दी है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ये दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिया है ना आपको। उसके बाद नाउ मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूं। सेमी पेरीमीटर यानी क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये फॉर्मूला स्टूडेंट जब आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करते थे तब उसमें सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज होता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 चाहिए। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 10 है, तो 10 बाय 2 देयरफॉर इंप्लाइज 2s इक्वल टू 10, बराबर है। तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू फाइंड डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। देयरफॉर x इक्वल टू s इक्वल टू कितना आ रहा है, s इक्वल टू 5 आ रहा है स्टूडेंट्स। s की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अभी a प्लस बी, नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 है और a की वैल्यू 4 है, तो b प्लस सी इक्वल टू 10, तो b प्लस सी कितना आ रहा है स्टूडेंट, 10 माइनस 4, यानी b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यहां से मैं b की वैल्यू लिख सकता हूँ 6 माइनस सी, b की वैल्यू भी मिल रही है मुझे 6 माइनस सी। अभी नाउ डेल्टा बी द ट्रायंगल, मैं उस ट्रायंगल का नाम क्या दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका नाम दे रहा हूं डेल्टा बी द ट्रायंगल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमको हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। तो हिरॉन्स फॉर्मूला क्या आता है, एस माइनस ए, ये आपने पढ़ा है, एस माइनस डी एस माइनस सी। एस यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यो जो कि हमने यहाँ पे निकाला है 5, एस माइनस यहाँ पे भी 5 आएगा। ए की वैल्यू 4 दी है। उसके बाद एस माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, निकालिए 6 माइनस सी, और 5 माइनस सी की वैल्यू नहीं निकाली, सी की वैल्यू सी आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 5 इंटू 1, ये 5 है, 5 माइनस 6 प्लस सी, 5 माइनस सी डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू 5 माइनस 6 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको c माइनस 1 के फॉर्म में स्टूडेंट्स, और ये 5 माइनस सी। अभी क्या करना है मुझे, इसको सॉल्व करना है, तो मैं स्क्वेयरिंग लिख रहा हूं, दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 5 c माइनस 1,
5u माइनस सी, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट्स, c इंटू ये 5 टाइम्स ऑफ c माइनस सी स्क्वायर माइनस 5u प्लस c। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5u माइनस सी स्क्वायर प्लस 5c, 5c प्लस c 6c आ जाएगा माइनस 5u, ये होगी स्टूडेंट डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि मैं ये इरेज करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या है यहाँ पे, ये एक्शन का फॉर्मूला 2 डेल्टा डी डेल्टा बाय डी टी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू सी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 5 आंसर नंबर है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस 6 हो गया। उसके बाद डी डेल्टा बाय डी सी इक्वल टू, ये 2 डेल्टा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 5u माइनस 2c प्लस 6 अपॉन 2 डेल्टा। यहां से देखो स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 इंटू 2 कॉमन आ गया, माइनस c प्लस 3 अपॉन 2 डेल्टा, 2 कैंसल। तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स, चलो इस साइड ही लिख रहा हूं, यहाँ पे याद रखो b की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस सी, देखो स्टूडेंट्स, तो डी डेल्टा बाय डीसी की वैल्यू, डी डेल्टा बाय डीसी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5u माइनस सी प्लस 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अभी क्या करना है स्टूडेंट, इसको और डिफरेंशिएट करना है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं स्टूडेंट, तो यह आएगा डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी डी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, और डिफरेंशिएट करना है, इसको और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, अभी इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये डेल्टा भी क्या है, एक फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और फॉर्मूला क्या है, माइनस न्यूमरेटर इनटू, ये भी मिटा रहा हूं इस साइड का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया स्टूडेंट डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5u और ये -1 बराबर है, 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 5u माइनस सी, 5u माइनस सी प्लस 3, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डी डेल्टा बाय डी सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट, इसको डी डेल्टा बाय डी टी की जो वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, इसके पहले जो वैल्यू थी डी की, इसको वो इक्वेशन 1 दिया था, और ये इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी नाउ रूट्स एक्सट्रीम कंडीशन इज, नाउ एक्सट्रीम कंडीशन क्या रहती है हमारी, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स के जगह यहाँ पे क्या आएगा बी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा डी डेल्टा बाय डी सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 क्या मिलेगा मुझे, 5u माइनस सी प्लस 3 अपॉन डेल्टा इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि डी डेल्टा बाय डी सी की वैल्यू 0 आ रही है। तो 5u माइनस सी प्लस 3, ये इधर जाएगा डेल्टा इंटू 0 0, 5 मल्टीप्लीकेशन में ये अगर इधर जाता है स्टूडेंट तो क्या मिलेगा मुझे,
माइनस सी प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सी इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे स्टूडेंट, सी की वैल्यू मिल रही है मुझे 3 मिल रही है। अभी सी की वैल्यू 3 मिल रही है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने बी की ये वैल्यू किसमें पुट करनी है आपको, ये वैल्यू बी में आप पुट कर सकते हो। तो मुझे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिल जाएंगी। या फिर ये सी की वैल्यू है स्टूडेंट, ये आपको पुट करनी है डेल्टा में, ये यहाँ पे पुट करनी है। इसको भी इक्वेशन दे दो 1, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू रूट ऑफ 5 सी की वैल्यू 3 माइनस 1, 5 माइनस सी की वैल्यू 3, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 ये 2 और ये भी 2, तो 2 बाहर आ जाएंगे यहाँ पे 2√5। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट हमारी, मिटा रहा हूं मैं, तो स्टूडेंट हमारी डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा इक्वल टू देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 2√5, डेल्टा इक्वल टू 2√5 आ गया। और सी की वैल्यू 3 आ गई। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2√5 और ये -5 इंटू, इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, माइनस सी प्लस 3, इसकी वैल्यू 0 ही है, अपॉन डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू 2√5 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे ये 0 यहीं पे है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म से। अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 5 इंटू 2√5, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -1 माइनस सी प्लस 3, ये माइनस ब्रैकेट अगर मैंने लिखा सी प्लस 3 आ जाएगा इंटू 0 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे सी की वैल्यू भी लिखना है आपको 3 है, तो ये 3 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन इसका स्क्वायर आएगा 4 इंटू 5, तो ये 5 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, ये माइनस आएंगे तो 0 हो गया, -5 माइनस √5 अपॉन 2, ये मिल गई मुझे डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी सी स्क्वायर की वैल्यू एट सी इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, सी इक्वल टू 3, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, फंक्शन क्या है, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डेल्टा हैज क्या है यहाँ पे, डेल्टा हैज मैक्सिमम, डेल्टा हैज मैक्सिमम व्हेन c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3 मिल गया स्टूडेंट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डेल्टा हैज मैक्सिमम व्हेन c इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे इस एग्जांपल में क्या बोला है कि एक साइड दी है, एक साइड 4 दी है इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, दैट इज b एंड c। तो c इक्वल टू 3 मिला है, तो ये वैल्यू कर लो पुट इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार मैंने नहीं दिया होगा तो आप दे देना, b इक्वल टू क्या आया था, 6 माइनस c आया था, तो b इक्वल टू 6 माइनस c की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू क्या आएंगी, 3 आएंगी। लास्ट में आंसर लिख दो स्टूडेंट, देयरफॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल having sides b equal to 3 and
C इक्वल टू ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लिख लो, इसका यूनिट दिया था क्या? हाँ, सेंटीमीटर यूनिट दिया था, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा 13 वाला एग्जांपल, 16 वाला एग्जांपल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 3 एग्जांपल लिए। जो बाकी एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। आज मैंने आज की वीडियो में कुछ होमवर्क नहीं दिए, लेकिन अगर रिलेटेड कुछ होमवर्क इसके एस्टरडे के लेक्चर में दिए थे वो आपको सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लो।